स्टूडेंट्स पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने की है उसमें देखिए आप पहले फर्स्ट हमने जो 4.1 की थी उसमें इस किस्म की पार्शियल फ्रैक्शन थी कि ये हमारे पास ये फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन में देखें कि सिंपल वैल्यूज़ हैं x माइनस 4 x प्लस 2, आपने इनको a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x प्लस 2 लिख दिया। अब देखिए हर एक के नीचे एक वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई। नेक्स्ट जो हमने 4.2 की थी उसमें देखें कि वैल्यूज़ जो हैं वो उसमें स्क्वायर आ गया। स्क्वायर में यूँ किया हमने कि जो सिंपल वैल्यू थी उसको हमने a के नीचे लिख लिया है, जो स्क्वायर वाली वैल्यू थी या एक वैल्यू जो है वो हमने a के नीचे लिखी है, स्क्वायर वैल्यू जो है वो आगे b के नीचे लिख दी है और जो सिंपल वैल्यू थी वो आगे c के नीचे लिख दी। ये इस तरह भी हो सकता था कि आपने देखा क्वेश्चन में था कि ये x माइनस 2 पहले आ गया और x माइनस 1 का स्क्वायर या जो भी स्क्वायर वैल्यू वाली वैल्यू है वो बाद में आ गई। तीसरी किस्म जो हमने 4.3 में की है उसमें देखें कि सिंपल वैल्यू थी, साथ में उसके ये x स्क्वायर प्लस 1 इस टाइप की जो है वो फ्रैक्शन हमारे पास थी। तो हमने उसको यूँ किया कि a ओवर x माइनस 3 और bx प्लस c जो है उसके साथ हमने इसको x स्क्वायर प्लस 1 ले लिया। चौथी जो है वो हमने अब 4.4 जो आज करनी है उसमें थोड़ी सी इनसे कॉम्प्लिकेटेड है, पहले इजी थी फिर उससे ग्रेजुअली वो जो है कॉम्प्लिकेटेड होती गई और जो आज वाली है वो आप देखें कि उसमें इस तरह x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, यानी कि हमने इसको ax प्लस b और x स्क्वायर प्लस 1 लिखना है, फिर हमने cx प्लस d और x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख देना है, यानी कि हमने एक दफ़ा उसको सिंपल लिखना है वैल्यू को, एक दफ़ा हमने स्क्वायर के साथ लिखना है। तो हमारी जो 4.4 है वो कुछ इसी किस्म की फ्रैक्शन है। स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें देखें ये इस किस्म की आपके पास फ्रैक्शन है जिसमें आपने इसको स्क्वायर के उसमें लिखना है कि आपने ax प्लस बी लिखी है, x स्क्वायर प्लस 4 इसके डिनोमिनेटर में और आगे cx प्लस d में देखें कि x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है, यानी कि हमने एक दफ़ा लिखना है फिर हमने इसका स्क्वायर लिखना है। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे x स्क्वायर प्लस 4 के साथ, स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद देखें ये पूरी वैल्यू जो है ये कैंसिल हो जाएगी, आपके पास x क्यूब आ जाएगा इक्वल टू ax प्लस बी, ये वैल्यू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक तो इसके पास है स्क्वायर है यहाँ पे तो एक वैल्यू है, एक के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। cx प्लस डी के नीचे पूरा स्क्वायर है तो हम इसके साथ इसी तो कोई भी वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम इसको cx प्लस डी लिख देंगे। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई x क्यूब इक्वल टू ax प्लस बी और x स्क्वायर प्लस 4, इनको मल्टीप्लाई करें ax इंटू एक्स स्क्वायर, ax क्यूब आ जाएगा प्लस bx स्क्वायर आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ax जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4ax आ जाएगा प्लस 4b, ये b जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4b आ गया। ये जो वैल्यू है इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमने कंपेयर करने हैं इनके कोफिशिएंट। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे x क्यूब के कोफिशिएंट। अब देखें x क्यूब की इधर 1 है और इधर a है, तो आप इधर 1 लेंगे इधर a लेंगे तो ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर करेंगे x स्क्वायर के। जब x स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आप देखें कि इस साइड पे x स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी और इनमें b जो है वो x स्क्वायर के साथ है और कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ b इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे ताकि हम दूसरी वैल्यूज़ जो हैं वो भी हासिल कर सकें। तो x के कोफिशिएंट को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास 0 इक्वल टू 4a प्लस c आ गया। अब देखें x की इधर भी कोई वैल्यू नहीं है, इधर 4ax है और cx है तो हमने 4a और c ले लिया। 4a की वैल्यू लगा ली हमने 1, 4 आ गया और इधर प्लस c है, c की वैल्यू लेने के तो ये 4 जो है ये माइनस हो जाएगा तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -4। अब हमने कांस्टेंट जो है उनको कंपेयर करना है। कांस्टेंट आप देखें हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, ये d है और हमारे पास b है। 4b प्लस d, इधर हमारे पास 0 है तो b की जगह आपने 0 लगा दिया है तो 4 प्लस d ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा तो d की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब आप देखें कि जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पे आप उसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, यानी कि a के साथ x है, ax है तो आपके पास a की वैल्यू 1 आ गई तो x की वैल्यू आ जाएगी। आगे b जो है वो आपके पास 0 है, b के साथ आप वैल्यू कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसी तरह -4 c की वैल्यू जो है वो -4 है, -4x लिख दिया। d की वैल्यू आपके पास 0 है इसलिए d की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे तो x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ गया, ये आपके पास आंसर है। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, नीचे देखिए x प्लस 1 भी है और x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी है। तो हम यूँ करेंगे ये जो x प्लस 1 है इसको हम सिंपल a के नीचे लिखेंगे a ओवर x प्लस 1
नेक्स्ट जो इस तरह की वैल्यू है उसके हम लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। बी एक्स प्लस सी के साथ आ जाएगा डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई के साथ आएगा इसका स्क्वायर। अब आपने जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इस पूरी वैल्यू के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बोथ साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के साथ। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगी एक्स 4 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इसके नीचे ये वैल्यू है, इसके नीचे सारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके नीचे देखें सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हम एक्स प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भी करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें। आगे डी एक्स प्लस ई है जो उसके नीचे स्क्वायर है, उसको हम ओनली एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप यूँ करें कि इनको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करें, ये एज इट इज़ आ जाएगी वैल्यू। इसको आप इसको स्क्वायर खोलें, एक्स की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगी एक, इसके स्क्वायर आ जाएगा, ए के साथ मल्टीप्लाई होगा बी एक्स प्लस सी। अब वो जो एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, एक्स क्यूब आ गया प्लस एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एक्स आ गया प्लस 1 आ गया, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई, ऐसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू। अब हम यूँ करते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है जो हमने इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया था, हम इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स की 4 प्लस 2ax स्क्वायर प्लस ए और ये आ जाएगा प्लस बी। अब ये देखें बी एक्स जो है इसको एक्स क्यूब के साथ करेंगे तो बी एक्स की 4 आ जाएगा प्लस बी एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये देखिए बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस बी एक्स आ जाएगा। इसी तरह सी को करेंगे, सी एक्स क्यूब आ जाएगा, ये देखिए सी एक्स क्यूब फिर सी एक्स स्क्वायर फिर सी एक्स और फिर सी आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। अब आप देखें यहाँ पर वैल्यू है x प्लस 1, ए के नीचे है x प्लस 1, तो हम x प्लस 1 को पुट करते हैं इक्वल टू 0। जब हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट करेंगे तो आप देखें यहाँ पे x की रेज़ टू पावर 4 था तो ये -1 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा प्लस 3 -1 रेज़ टू पावर 2 यानी कि स्क्वायर आ जाएगा प्लस -1 और प्लस 1 इक्वल टू a। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 था तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 फिर इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि जहाँ पे बस x थी वहाँ पे आपने -1 लगा दिया। यहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये सारी वैल्यू जो है ये -1 प्लस 1 के साथ कैंसिल होके 0 हो जाएगी और ये सारी आपस में कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे देखें ये भी -1 प्लस 1 है, ये आपस में कैंसिल होगा और ये 0 हो जाएगा और इस वजह से ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू है ये भी और इसके साथ ये वाली वैल्यू जो है वो सारी 0 हो जाएगी। तो -1 की रेज़ टू पावर 4 हो तो ये 1 आ जाएगा। आप देखें माइनस के साथ अगर पावर में उसके इवन नंबर हों यानी कि 2, 4, 6, 8 वगैरह हों तो फिर ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो अगर इसकी पावर 4 है तो ये -1 जो है वो +1 हो जाएगा। ये देखें -1 का स्क्वायर है, ये भी +1 हो जाएगा। तो ये माइनस जो है ये इसी तरह रहेगा और ये +1। अब देखें ये -1 और ये +1 आप इसको कैंसिल कर दें तो 4 और 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इधर -1 का स्क्वायर क्या है 1 आ जाएगा, 1 + 1 क्या है 2 हो जाएगा। अब इनका आपने स्क्वायर ले लेना है, ये वैल्यू जो है ये सारी 0 हो जाएगी, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखें 1 और -1 को मैंने कैंसिल कर दिया है, 3 और 1 जो है वो 4 हो गए। यहाँ 1 + 1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर आ गया तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4a प्लस ये भी 0 है और ये भी 0 है, आप यहाँ पे 0 लगा लें। अब ये 4 है, 4 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4/4 1 आ जाएगा इक्वल टू a, ये a की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने अब कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। सबसे पहले हम x की 4 के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। इसमें देखें कि 1 आ जाएगा इधर x की 4 में और इधर a प्लस b आ जाएगा। a की वैल्यू 1 है हमारे पास, ये 1 और ये 1 जो है वो इधर जाके आपस में कैंसिल हो जाएंगे। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब हम x3 के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। अब x3 के कोफिशिएंट में देखें इधर हमारे पास x की 3 नहीं है, x क्यूब नहीं है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। इधर bx क्यूब है और cx क्यूब है तो ये आ जाएगी दोनों b + c। b की वैल्यू कितनी है 0 तो c की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 0। अब हम कंपेयर करते हैं x स्क्वायर के कोफिशिएंट को। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसमें देखिए अब x स्क्वायर के साथ 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3x स्क्वायर था तो 3 आ जाएगा इक्वल टू 2a x क्यूब
3 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 2a आ जाएगा प्लस b प्लस c प्लस d, इन सब के साथ एक्स स्क्वायर है। 2a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 और d हमने मालूम करना है। तो ये 2 जो है ये इधर जाके क्या हो जाएगा -3 माइनस 2 इक्वल टू d। तो कितना हुआ ये 3 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू 1। अब हमने कंपेयर करना है x के कोफिशिएंट को। x के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो देखें 1 है इक्वल टू b प्लस c प्लस d प्लस e। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 0 0 हैं, d की वैल्यू देखिए 1 आ गई, e की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो इसको इधर ले जाके इस तरह कैंसिल कर लें या वहीं से कर दें, तो 0 कितना आ गया, e कितना आ गया 0। अब e की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई है। अब हम इनकी वैल्यूज़ को लगाएंगे, ये देखिए a ओवर x प्लस 1, a की जगह वैल्यू क्या लगा दी हमने इसकी 1। अब b की वैल्यू कितनी है 0, तो 0x के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 प्लस c, d की वैल्यू कितनी है bx प्लस c की वैल्यू कितनी है 0। तो ये सारी वैल्यू जो है ये 0 हो गई, इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे, इसको हम अपने आंसर में नहीं लिखेंगे क्योंकि सारी वैल्यू 0 हो गई है। तो 1 ओवर एक्स प्लस 1, ये देखिए 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस ये हमने स्किप कर दिया, इसको ले लें। c की वैल्यू कितनी आई है, हमारे पास d की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 1 लगा दी है और e की वैल्यू 0 है। अब d की वैल्यू 1 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगी x आ जाएगी, e जो है वो 0 था उसको हम नहीं लगाएंगे, तो हमारे पास x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। यानी कि अब देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे आंसर में शामिल है, ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि इसमें देखें x प्लस 1 जो है इसको हम a के नीचे रख लेंगे और bx प्लस c के नीचे जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और dx प्लस e के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई हम जाहिर है पूरी होल वैल्यू जो है इसकी दी हुई डिनोमिनेटर में जो दी हुई वैल्यूज़ उनसे करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे इसको कैंसिल होकर ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू a जो है इसके नीचे x प्लस 1 है तो इसके साथ a के साथ मल्टीप्लाई होगी ये सारी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस bx प्लस c एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। चूँकि इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक है, तो इसको हम एक वैल्यू ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक एक्स प्लस 1 ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे और dx प्लस c को जस्ट हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखें यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड कर लें, यह आ जाएगा एक्स की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब फिर बाद में आपने a को इसके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह bx प्लस c को आपने इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यूज़ आ गई हैं। और इसी तरह dx और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर लें। अब देखें कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया a एक्स की 4 प्लस 2ax स्क्वायर प्लस a। इसी तरह bx रेज टू पावर 4 प्लस bx रेज टू पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx क्यूब और प्लस cx स्क्वायर प्लस cx और प्लस c। इसी तरह dx और e की वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब आप देखें कि हमने इनमें सबसे पहले जो है वो x प्लस 1 को पुट करना है 0 के इक्वल। जब आप x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब ये x की वैल्यू जो -1 है आपने इसको x को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए हमारे पास x प्लस 1 ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम x की वैल्यू -1 लगा देंगे। अब ये देखें x स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे a एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। ये -1 का स्क्वायर जो है वो 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 1 आ जाएगा। इधर आप देखें कि bx प्लस c इधर x प्लस 1 है तो -1 प्लस 1 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये पूरी इक्वेशन जो है ये 0 हो जाएगी। इसी तरह dx प्लस e में देखें x प्लस 1 था तो x की जगह हमने -1 लगाया प्लस 1, तो ये जो है वो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये इस 0 की वजह से ये सारी इक्वेशन जो है वो 0 हो जाएगी। अब आप देखें कि a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही आता है, ये 1 प्लस 1 इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो ये 1 इक्वल टू 4a आ जाएगा। यहाँ भी ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगी। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। करते हैं इसके कोफिशिएंट को कंपेयर। सबसे पहले हम जो है वो x की 4 के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं।
एक्स की 4 के कोफिशेंट को जब हमने कंपेयर किया तो अब देखें इस तरफ तो कोई इसका कोफिशेंट था नहीं, यहाँ पे 0 आ गया। ए एक्स की 4 और प्लस बी एक्स की 4 था तो ए प्लस बी आ जाएगा। ए की वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास 1/4 थी, 1/4 जो है वो इस तरफ चला जाएगा तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/4। अब आपने कंपेयर करना है एक्स क्यूब को, यानी कि एक्स रेज़ टू पावर 3 के कोफिशेंट को कंपेयर करेंगे। तो उसमें देखिए अब एक्स की 3 जो है उसका भी हमारे पास कोई इधर कोफिशेंट नहीं है इस साइड पे, तो इधर पे बी प्लस सी है, बी एक्स क्यूब और सी एक्स क्यूब। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे b की वैल्यू लगाएंगे -1/4 और प्लस c, ये वैल्यू जो -1/4 है, ये जब इक्वेशन के साइन के इस तरफ जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, तो c = 1/4 आ जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे x² के कोफिशेंट को, x² के कोफिशेंट को हम कंपेयर करेंगे तो ये देखें 1, इधर x² है तो इधर 1 आ जाएगा, 2a + b + c + d आ जाएगा। 2a की वैल्यू हमारे पास है 1/4, b की है -1/4 और c की 1/4, d की हमने मालूम करनी है। तो अब ये देखें 1/4 और ये -1/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ पे कैंसिल करने, और ये यहाँ से देखें 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, तो ये 1/2 आ जाएगी। 1 = 1/2। अब ये 1/2 जो है इसको हम इस साइड पे ले आते हैं तो 1 - 1/2 आ जाएगा और ये = d आ जाएगा। अब आप देखें 1 में से 1/2 जो है अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, इसका एलसीएम ले लें 2 और ये इधर आ जाएगा 2 - 1, तो 2 - 1 1, 1/2 आ जाएगी d की वैल्यू। अब हमने कंपेयर करना है x के कोफिशेंट को। जब हम x के कोफिशेंट को कंपेयर करेंगे तो इधर हमारे पास कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं है, इधर 0 आ जाएगा, bx, cx, dx और ex। अब b की वैल्यू हमारे पास थी -1/4, c की वैल्यू थी 1/4, d की 1/2 आई है और e की हमने मालूम करनी है। अब देखिए इसमें भी उसी तरह सेम कि -1/4 और +1/4 कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 + e, ये 1/2 जो है जब हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये -1/2 आ जाएगा, तो e की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। अब देखिए हमारे पास इसके जो फ्रैक्शन है, इसके जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन लिया है तो 1/4 ये उसकी a की वैल्यू है, 1/4 x + 1 आ गया, माइनस b की वैल्यू हमारे पास आई है -1/4, तो इसकी जगह 1/4, ये -1/4 आ गई b की वैल्यू, और c की वैल्यू जो है वो इसकी वजह से माइनस हो जाएगी, यानी कि आपको पता है ये बाहर थी, इसको जब हम माइनस लेंगे तो ये +1/c जो था वो -1/4 हो जाएगा। इसी तरह d की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और e की वैल्यू है -1/2, तो ये d और e की वैल्यू आ जाएंगी। तो हमारे पास पूरी पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/4 x + 1 माइनस x 1/4 और x² + 1, इसी तरह -1/4 x² + 1 प्लस x - 1/2 x² + 1। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चंस के जो हैं वो सेम ही है। अब देखें इसमें x² / x - 1 x² + 1 का स्क्वायर। अब देखें इसमें भी हमने इसको इस वैल्यू को a/x - 1 ले लेना है, ये x² + 1 को हम bx + c / x² + 1 लेंगे और dx + c के डिनोमिनेटर में ये सारी वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि दोनों साइड्स पे आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो भी इसके डिनोमिनेटर में होगी वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा कैंसिल होकर x², a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वैल्यू a x² + 1 का स्क्वायर प्लस bx + c के साथ होगी x² + 1 और x - 1। इसी तरह dx + e के साथ मल्टीप्लाई होगी x - 1। अब आपने क्या करना है, इनके इसके स्क्वायर को एक्सपेंड कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। a x इसका देखें स्क्वायर जब हम एक्सपेंड करेंगे तो x² x की 4 आ जाएगा प्लस 2x² + 1 आ गया। अब इसको a के साथ मल्टीप्लाई करें, ax की 4 प्लस 2ax² + a। इसी तरह आप देखें इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आ गया x³ - x² + x - 1। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, पहले bx के साथ सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर c के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो bx की 4 माइनस bx3 प्लस bx² - bx। अब c के साथ इनको सबको मल्टीप्लाई कर लें, cx³ - cx² प्लस cx और माइनस c। अब देखिए आगे dx² - dx और ex और माइनस ex। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम पुट करेंगे x - 1 को 0 के इक्वल, क्योंकि जो वैल्यू a के नीचे है हमने उसको
0 के इक्वल पुट कर लिया तो x इक्वल टू 1 आ गया। अब जहाँ जहाँ x है इक्वेशन नंबर 1 में वहाँ आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए यहाँ पे 1x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू यहाँ 1 + 1 यानी कि x स्क्वायर है 1 का स्क्वायर + 1 आ जाएगा bx ये 1 + 1 और 1 - 1। ये देखिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया इसको ये कि ये 1 और -1 जो है वो 0 हो जाएगा और ये पूरी इक्वेशन को 0 कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यू लगाई है, ये खुद ही इसको कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें x - 1 ये खुद 0 हो जाएगा। अब ये इस 0 की वजह से ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब आपके पास आ जाएगी वैल्यू 1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना है 4a आ गया तो 1 इक्वल टू 4a + 0 + 0। अब ये कि 4a की वैल्यू जब आप लेंगे तो 1/4 आ जाएगी। अब हम कंपेयर करेंगे इनके कोफिशिएंट को। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे x4 के कोफिशिएंट को। अब देखिए हमने x की 4 के जब कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो इधर तो x की 4 का कोई वैल्यू नहीं थी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ax4 और bx4 तो इसलिए a + b आ गया। अब हमें पता है a की वैल्यू जो है 1/4 है तो 1/4 जो इधर जाएगी तो ये हो जाएगी -1/4 तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1/4। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को x³ के। x³ के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 0 = c - b, c आ गया माइनस और माइनस b की वैल्यू कितनी है -1/4 तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आप यूँ भी कर सकते हैं कि इसको इधर ले जाएंगे तो वो c = 1/4 आ जाएगा -1/4। ये देखिए 1/4 है इसको इधर ले जाएंगे तो c = 1/4 यानी कि c - b की वैल्यू 1/4 है, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो c + 1/4 और जब ये 1/4 दूसरी साइड पे जाएगा तो c = -1/4 आ जाएगी c की वैल्यू। अब हम कंपेयर करेंगे x² के कोफिशिएंट को। x² के कोफिशिएंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए x² इधर था इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ गई है। यहाँ पे 2a + b - c + d ये सारी x² की वैल्यूज़ हैं, उनके कोफिशिएंट है। अब देखिए 2a की वैल्यू हमें पता है 1/4 है, b की वैल्यू -1/4 है, c की वैल्यू -1/4 है। अब देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है माइनस प्लस 1/4 और ये -1/4। ये देखिए दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपस में कैंसिल हो गई हैं और यहाँ पर ये 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 1/2 आ गया। 1/2 जो है वो d की वैल्यू आ गई। ये देखिए स्टूडेंट ये सेम क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसमें आ गया 1 = 1 - 1/2 ये 1/2 इधर आ जाएगा तो 1 - 1/2 = d। d की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे तो अब देखिए इधर तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ 0 आ जाएगा इक्वल टू -b + c - d + e। x के कोफिशिएंट को कंपेयर करने से हमारे पास वैल्यू आई है माइनस, ये देखें b की वैल्यू है -1/4 प्लस c की वैल्यू -1/4 और -1/2 प्लस e। अब यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा 1/4, ये -1/4 आ जाएगा और ये -1/2। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास e की वैल्यू -1/2 प्लस e आ जाएगा। -1/2 को जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये +1/2 आ जाएगा। अब देखिए हमने जब x² x - 1 x² + 1 का स्क्वायर हमने इस फ्रैक्शन को जब पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया है हमारे पास वैल्यू आ गई a की वैल्यू है 1/4 x - 1 ये माइनस ये b की वैल्यू है -1/4 और ये c की वैल्यू है, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो इसलिए 1/4 आ जाएगा, c की वैल्यू भी प्लस में आ जाएगी। फिर प्लस d की वैल्यू है 1/2 और e की वैल्यू है 1/2, ये e की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हमारे इनोमिनेटर में x⁴ है और डिनोमिनेटर में भी x⁴ है। ये ऐसी फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें या तो इनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ बराबर होती हैं, इनके एक्सपोनेंशियल बराबर होते हैं, या फिर इनोमिनेटर में उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होती है। तो अब यहाँ देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास x⁴ इनोमिनेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में भी x⁴ है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो x⁴ आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वैल्यू को नीचे वाली जो है वैल्यू इसका हम स्क्वायर जो है इसको ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो आप देखें ये आ जाएगा x⁴ + 4x² + 4। अब देखें इनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों के एक्सपोनेंशियल जो हैं वो सेम है, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे। हम इसको डिवाइड करेंगे
1 पे चला डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4x² -4। अब आपने इसका 1 प्लस ये रिमाइंडर लिख दिया और नीचे आपने क्वोशंट लिख दिया। अब देखें यहाँ पे ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो हम यहाँ से माइनस जो है उसको कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 4x² + 4 और x² + 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस ये माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब आप इसको इस फ्रैक्शन को लिखेंगे 1 - 4x² + 4 x² + 2 का स्क्वायर। अब इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है तो 1 आएगा साथ, 1 माइनस इसको फिर हम ब्रैकेट में लिख लेंगे ax + b ओवर x² + 2 प्लस cx + d ओवर x² + 2 का स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ से आप ये वाली वैल्यू लें और इधर से आप ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू लें। आप इनको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लें। अब देखें 4x² + 4 x² + 2 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर ax + b ओवर x² + 2 प्लस cx + d ओवर x² + 2 का स्क्वायर। अब आपने बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई करना है x² + 2 के स्क्वायर के साथ। अब हम जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। क्या आएगा आपके पास 4x² + 4। जब आप इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ax + b और साथ में आ जाएगी x² + 2। इसके नीचे चूँकि सारी वैल्यू है तो यहाँ पे cx + d आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ax³ आ गया प्लस 2ax आ गया प्लस bx² + 2b और प्लस cx + d आ जाएगा। अब हम इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। अब आप इसके कोफिशिएंट को देखें, x³ के कोफिशिएंट को सबसे पहले कंपेयर करें क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल यही है। तो आप देखें कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ कोई इसकी वैल्यू नहीं है x³ की, यहाँ पे a है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसी तरह आप x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इधर कितनी वैल्यू है x² की 4 और यहाँ पे क्या है b, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसी तरह स्टूडेंट हम कंपेयर करेंगे x के कोफिशिएंट को। जब हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो देखें यहाँ पे x का हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे जब कोई कोफिशिएंट ना हो तो क्या आएगा 0, इधर 0 आ जाएगा और उधर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2a और c। ये देखिए 2a + c, 0 = 2a + c। अब हमने 0 = 2a की जगह उसकी वैल्यू लगा देनी है 0 + c, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी तो c की वैल्यू क्या आएगी 0। अब हमने कांस्टेंट जो है उनको कंपेयर करना है। जब हम कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इधर कांस्टेंट था 4, इधर 2b + d, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। अब 8 को आप इस साइड पे लेके आएंगे तो 4 - 8 हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आएगी -4। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास x⁴ ओवर x² + 2 जो ये फ्रैक्शन है, इसको जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया है हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू थी a की जगह मैंने क्या लगाया है 4 ओवर x² + 2 माइनस 4 ओवर x² + 2 का स्क्वायर। अब इसमें ये है कि आपके पास b की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, a की वैल्यू 0 है तो आपके पास क्या आ जाएगा ax वो 0 हो गई वैल्यू, सिर्फ हमने b की वैल्यू लगाई है। इधर जो है वो c की वैल्यू 0 हो गई तो जाहिर बात है कि x 0 हो जाएगा, तो हमने सिर्फ d की वैल्यू लगाई है। अब ये देखें ये प्लस है ये माइनस है, हम क्या करेंगे ये माइनस जो है इसकी वजह से 1 - 4 ओवर x² + 2 ये जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा 1 - 4 ओवर x² + 2 प्लस 4 ओवर x² + 2 का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें इस फ्रैक्शन को, इसमें भी आप देखें इनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है और जब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो सबसे पहले हमने इसके इनोमिनेटर को डिवाइड करना है। अब हम इसको लिखेंगे x⁵ ओवर x² + 1 का स्क्वायर। हम इस स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं। हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x⁴ + 2x² + 1, ये a + b का स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ लगा के मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब आपने इसको डिवाइड करना है x5 और इधर है x⁴ + 2x² + 1, इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखें x से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा x⁵, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। इनके साइन चेंज करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा -2x³ - x। आप देखें आपने क्वेश्चन जो है वो लिखा है x +
रिमाइंडर जो है लिखेंगे -2x² माइनस एक्स और x की 4 + 2x² + 1, ये डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से जो माइनस है इसको आप कॉमन ले लें। जब हम कॉमन लेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा x - 2x³ + x। अब देखिए ये x दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये x जो है वो पॉजिटिव हो गया, प्लस हो गया और ये दोनों इस तरह आ गई। अब हमने क्या करना है, इधर भी ऐसे ही लिखेंगे x - ax + b/x² + 1 और cx + d/x² + 1 का स्क्वायर। आप इसको भी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कर लें। अब जब हमने इनकी फ्रैक्शन लेनी है तो हमने सिर्फ ये वाली फ्रैक्शन लेके इनको पार्शियल फ्रैक्शन में इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इनको करेंगे कि हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे x² + 1 के साथ। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x³ + x। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ax + b x² + 1 + cx + d आ जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास है ax³ + ax + bx² + b और प्लस cx + d। सबसे पहले हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे x³ के। x³ के कोफिशिएंट कंपेयर करने से आप देखें हमारे पास इधर x³ का कोफिशिएंट है 2 लगाएंगे और इधर है a, तो a = 2 आ जाएगा, हमारे पास ये a की वैल्यू आ गई। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट x² के। x² के कोफिशिएंट को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखें इधर तो हमारे पास x² की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगी b, तो ये क्या हो जाएगी b की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसके बाद हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट x के। जब हम x के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आप देखें यहाँ पे x की हमारे पास वैल्यू है 1 आ जाएगा = a + c, यानी कि ax + cx। तो हमने a की वैल्यू लगा दी 2, तो ये 2 जो है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये -2 हो गया। 1 - 2 = c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1। अब हम कंपेयर करते हैं कांस्टेंट को। जब हम कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो आप देखिए इधर हमारे पास कांस्टेंट भी कोई नहीं है, तो हमारे पास b और d की वैल्यूज़ हैं। तो b की वैल्यू तो हमें पता है 0 है, d की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। अब आप देखें हमारे पास d की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। अब इसमें देखें जब हमने x⁵ + 1 का स्क्वायर लिया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा है, तो x माइनस ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने वैल्यू लिखी थी यहाँ हम उसकी a की वैल्यू लिखेंगे। ये a की वैल्यू है 2x, c की वैल्यू हमारे पास b की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आ गई, इसलिए हमने b की वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी, तो 2x/x² + 1 आ गया। प्लस इसी तरह हमारे पास ये c की वैल्यू है -x, तो अब d की वैल्यू जो है हमारे पास 0 है, तो इसलिए हमने d की वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी। तो हमने ये देखें माइनस है, माइनस की वजह से ये वैल्यू जो है ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, तो x - 2x/x² - 1 और प्लस x/x² + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। स्टूडेंट, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी इसी तरह की वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलें, और जो ही हम कोई नया चैप्टर या नई एक्सरसाइज शुरू करें तो उसकी अपडेट्स जो हैं वो आपको मिल सकें।